हेलो गाइस, ये वीडियो एक पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम के ऊपर होने वाली है जो कि मैं बहुत टाइम से सोचा हुआ था। पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम बताऊंगा एज अ बिगनर्स को, जो नए नए बिगनर्स आते हैं, वो पावर लिफ्टिंग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अच्छी बात है, कम्युनिटी ग्रो करेगा। बट स्टार्टिंग में उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो कोच हायर कर सके। सो या उनके लिए मैं एक फ्री पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम बनाने का तरीका लाया हूँ। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो, बोर्ड पे एक चार्ट बनाया है मैंने, और आपको अभी स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा। ये चार्ट बेसिकली फिलीपींस चार्ट है, जो कि बहुत पुराना चार्ट है, 1970s का है। ठीक है, एक सोवियत यूनियन के कोच ने बनाया था ये चार्ट वेट लिफ्टर्स के लिए। और इसी चार्ट की मदद से, इसी गाइडेंस की मदद से हम लोग अपना पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम बना सकते हैं फॉर बिगनर्स के लिए। ठीक है, बहुत ही इजी प्रोग्राम होने वाला है। बहुत ही सिंपल चीज़ों की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है, ये चार्ट से हम लोग जो प्रोग्राम से हम लोग 2-3 टाइप के प्रोग्राम बना सकते हैं। माइक्रो, मेसो और मैक्रो, ये 3 टाइप के प्रोग्राम होते हैं। माइक्रो यानी जो 1 से 2 वीक तक का प्रोग्राम होता है उसे माइक्रो प्रोग्राम कहते हैं। मैसो यानी जो 4 से 6 वीक तक का होता है उसे मैसो प्रोग्राम बोलते हैं। और मैक्रो जो 8 हफ्ते, 12 हफ्ते, 16 हफ्तों तक चल जाता है, 16 हफ्तों तक जो प्रोग्राम चलता है उसे हम लोग मैक्रो प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आप लोग को समझाना चाहूँगा कि पावर लिफ्टिंग में हम प्रोटोकॉल्स पे चलते हैं। हमारा जो प्रोग्राम होता है वो वीक टू वीक बनता है। ठीक है, इतना तो समझ आ गया आप लोग को। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से, कि बहुत लोग जो बिगनर्स आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ईगो होता है कि नहीं भाई, अपने सीनियर से नहीं सीखना है। भाई ये गलती कर रहे हो, अपने सीनियर से जाके पूछो, गाइडेंस लो, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है इस फील्ड में, वो आपको अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। सो या वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चार्ट की तरफ आप जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पे 4 प्रोटोकॉल्स है, 1 2 3 4। और पहला जो प्रोटोकॉल है वो है 55 to 65, 70 to 80, 80 to 90, और लास्ट वाला है 90%। ठीक है, अब ये 4 प्रोटोकॉल है। अब इससे वीक्स बनेंगे। एक प्रोटोकॉल से हम लोग 2-3 वीक ऐसे ऐसे बना सकते हैं, और हमें उससे पता चलेगा कि हम क्या ट्रेन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना पता ही होगा कि पावर लिफ्टिंग 3 स्पोर्ट्स है, 3 इवेंट्स होते हैं उसमें। SBD, स्क्वाट बेंच डेड। सो अब हम लोग यहाँ प्रोग्राम की तरफ आते हैं, तो हम वीक्स बनाएंगे उसमें। अभी मैं जो आप लोगों को प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा वो मेसो और मैक्रो प्रोग्राम होने वाला है, जो 8 हफ्ते, 16 हफ्ते इतने तक प्रोग्राम जाता है, वो प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे है 55%। ठीक है, अब 55 to 65% दिया हुआ है यहाँ पे प्रोग्राम। अब हमें क्या करना है, और हम पहले बनाएंगे वीक 1। वीक 1 वीक 1 हुआ। अब वीक 1 में हमारा पहला दिन क्या रहेगा, 55 to 65% है, वीक 1 है, तो 55 to 65%। और हमारा रेप्स पर सेट जो रहेगा वो 3 to 6 रेप्स का रहेगा। एक सेट में जो हमारा रेंज रहेगा रेप का, वो हम 3 से 6 रेप तक रखेंगे। और ऑप्टिमल जो टोटल रेप्स रहेंगे वो 24, यानी कि जो टोटली हमारा रेंज एक ऑप्टिमल रेप हुआ वो 24 हुआ। और रेंज ऑफ रेप्स यानी हो गए 18 to 30, यानी मैक्स टू मैक्स हम 30 तक रख सकते हो, मिनिमम हमें 18 रखना है। ऑप्टिमल 24 हुआ। अब यहाँ पे समझ आ गया। अब वीक 1 हम स्टार्ट करेंगे। अब जैसे वीक 1 है, अब मेरा ये जो प्रोग्राम है ये 1 रैप मैक्स बेस्ड है, ये आरपी बेस्ड नहीं है, वे 1 रैप मैक्स बेस्ड है। आरपी प्रोग्राम अलग बनते हैं, ये बिगनर्स के लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा। तो हम 55% पे स्टार्ट करेंगे। तो अभी मेरा वीक 1 है, वीक 1 में मैं क्या करूँगा, 55% रखूँगा। और मेरा 1 रैप मैक्स मान के चलो 100 kg है किसी लिफ्ट का, SBD में से किसी भी लिफ्ट का, तो उसका 1 रैप मैक्स हो गया मेरा। अब मान के चलो 55 kg, तो 55 kg से मैं 3 से 6 है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा 3 रैप के। यहाँ पे मैं रेप्स पर सेट, और यहाँ पे मुझे टोटल इतने रेप्स लगा सकता हूँ रेप्स पर सेट। तो यहाँ पे मैं 6 सेट सेट कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ 6 सेट सेट कर दिया है। और रेप्स मैं इतना लगा सकता हूँ, ऑप्टिमल टोटल रेप्स इतना होना चाहिए 24। और तो मैं यहाँ पे 10 रेप्स तक मारूंगा एक एक सेट में, तो 3 into 10। ये हो गया मेरा वीक 1 का प्रोग्राम।
तो इसी बेसिस पे अब मैं वीक 2 पे आ जाऊँ। वीक 2 वीक 2 पे आऊँगा। अब वीक 2 पे भी मैं अराउंड 65% रख दूंगा। 65% रख दूंगा तो 100 kg का 65 हो गया, और वो मैं ऐसे कर लूँगा अराउंड, मान के चल लो। अब धीरे धीरे मैं अपने आप से चेंजेस भी कर सकता हूँ। धीरे धीरे आप खुद भी समझ आएगा कि आप कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हो इस प्रोग्राम में। तो अब मान के चलो मैं 5 रैप का ले लूँगा। 5 सेट ले सकता हूँ। अराउंड कितना ले लूँ, 6 रैप का। तो ये 5 रैप का 5 सेट का 6 रैप ले लूँगा मैं, जो कि मुझे यहाँ पे 30 रैप्स पड़ जाएगा टोटल। और यहाँ पे भी जो मैंने मारा वो 30 रैप्स हो गया। एक और बेसिक्स मैं आप लोग को समझा देता हूँ कि पावर लिफ्टिंग में क्या होता है ना, हम स्टार्ट करते हैं, एक ये मोमेंटम का गेम है। हम स्टार्ट करते हैं हाई वॉल्यूम और लो इंटेंसिटी से, और जैसे जैसे हमारा वीक बढ़ता जाता है, हमारा इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा और वॉल्यूम घटता जाएगा। यानी कि हम अपने लास्ट वीक में पहुंचेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस बिल्कुल पीक पे होगा, जो लास्ट वीक को पीकिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही करके हम लोग वीक 3, वीक 4, वीक 5 कर करके अपना 10-12 वीक्स तक का प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे चेंजेस करने हैं। अभी जैसे वीक 3 में मैं 72% ले लूँ। 72%, तो मान के चल लो 72.5 हो गया। 72.5 1.25 kg इसके प्लेट आते हैं, तो 72.5 kg में लगा लूँगा। कितना, यहाँ पे मैं 5 सेट लगा लूँगा। कितने हो गए, 5 सेट, 3 सेट लगा लूँगा मैं 5 रेप के। 3 इंटू 5, तो ये मेरे टोटल 15 हो जाएंगे। ऑप्टिमली 18 होना चाहिए, मैं 12 से 24 के बीच होना चाहिए, मैंने 15 रेप्स यहाँ लगा ली। तो इसी हिसाब से आप प्रोग्राम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। वीक 3, और ऐसा नहीं है कि आपको हर वीक जंप लेना ही है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, ज़रूरी नहीं है। टाइम टू टाइम आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो अपने प्रोग्राम में, और धीरे धीरे अप डाउन्स कर सकते हो। ठीक है, जो फोर्थ प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल ही लास्ट में आता है आपका वीक में। जैसे मान के चलो अभी मैं वीक 12 में पहुंच गया हूँ। वीक 12 मान के चलो मेरा 12 वीक का प्रोग्राम था, मैं 12वें वीक पे पहुंच चुका हूँ। जो फोर्थ प्रोटोकॉल होता है ये अपना स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए होता है। यानी कि अब आपने पीकिंग कर लिया है, अब आप एकदम मैक्स परफॉर्मेंस पे, अब अपना आप स्ट्रेंथ टेस्ट करोगे, यानी अपना न्यू 1 RM चेक करोगे, 1 रेप मैक्स चेक करोगे। सो ये फोर्थ प्रोटोकॉल आपको तभी यूज़ करना है जब आपको न्यू अपना 1 रेप मैक्स चेक करना है या अपना स्ट्रेंथ टेस्ट करना है। दैट्स इट। अदरवाइज आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रोटोकॉल से ही स्टिक रहो और उसी पे एडजस्टमेंट्स करते रहो। और काफ़ी अलग अलग प्रोग्राम्स भी आते हैं इंटरनेट पे, आप देख सकते हो सर्च करके, वहाँ से आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे बताने के लिए कि आप कैसे क्या बना सकते हो। जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जैसे कैंडिडेट और लीनियर प्रोग्राम हो गया, फिर आपका वाइकिंग्स प्रोग्राम है। बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे स्क्वाड्स के लिए अलग है, बेंच के लिए अलग है, डेड के लिए अलग है। बट इन शॉर्ट आप इस चार्ट की मदद से अपना SBD सबके लिए प्रोग्राम बना सकते हो बहुत ही इजी वे में, और धीरे धीरे सबसे गाइडेंस लेके एडजस्टमेंट्स कर करके। ठीक है, अब बात आती है वार्म अप पे। वार्म अप कैसे लोगे भाई, वार्म अप बहुत बड़ा चीज़ है। अब जैसे वार्म अप लेना है, वार्म अप के लिए मान के चलो मेरा अभी स्क्वाट है, मेरे को मारना है अराउंड 150 से। आज मेरे को सेट मारना है 3 सेट मारना है 10 रेप का। 3 सेट मारना है 10 रेप का, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले जो है वार्म अप लूँगा 20 से कुछ अराउंड 10 रैप तक, जो बारबल हो गया 10 रैप हो गया उससे, फिर मैं ले लूँगा 40 से, फिर 60 से 40 से मैं कुछ ले लूँगा अराउंड 5-6 रैप्स, 60 से अराउंड 4 रैप्स, लाइक कट टू करते करते 90 से 2-3 रैप, 100 से 2 रैप, और 120 से 2 रैप करते करते 135 या 140 से आके 1 रैप लेना है, और देन मैं अपना 150 पे आके
जो 3 सेट 10 रेप का मारना है वो मार लूँगा। सो इस बेसिस से आप अपना वार्म अप्स कर सकते हो किसी भी चीज़ का, जो कि बहुत सिंपली हो जाएगा। अब बात आती है स्ट्रेचिंग वगैरह पे, मोबिलिटी ड्रिल्स पे। तो देखो, बहुत सिंपल चीज़ें भी हैं और बहुत ही जो इंटरनेट पे शो ऑफ करने की चीज़ें होती है वो भी हैं, बट डिपेंड करता है आप किस वे से अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, किस वे से अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो। मैं पर्सनली पहले स्ट्रेचिंग पे ध्यान नहीं देता था, बट मसल्स में ब्लड सर्कुलेट करवाना सही अमाउंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए आप एक अच्छा सा वार्म अप कर सकते हो, अपने लेग्स को वार्म कर सकते हो। ज़्यादा रोलर भी मत किया करो, जो मोबिलिटी ड्रिल्स हो गया, और फ्री स्क्वाट्स, फ्री बॉडी वेट वार्म अप्स पे ज़्यादा ध्यान दो। लाइक आप बेंच प्रेस मारने वाले हो, शोल्डर्स मोबिलिटी करो, शोल्डर्स के लिए 2-4 ड्रिल करो, हाथ को स्विंग कर लो, एंड पुशअप्स वगैरह फ्री बॉडी वेट पुशअप्स मार लो, अच्छा वार्म अप है। स्क्वाट्स के लिए वही, डेडलिफ्ट्स के लिए आप गॉबलेट डेडलिफ्ट्स मार लो, केटल बेल स्विंग्स मार लो। सो ये सब चीज़ें से आप अच्छा ब्लड सर्कुलेट कर सकते हो अपने जॉइंट्स में, अपने मसल्स में, और अपने मसल स्टिफनेस को कम कर सकते हो। सो ये हो गया बेसिक्स। खैर यहाँ तक तो हो गई पूरे के पूरे पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम बनाने की बात है। अब बात करते हैं कि हम जो प्रोग्राम बनाएंगे, यहाँ तक बात हो गई पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम बनाने की। अब तो हम समझ गए कि पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम कैसे बनाना है, डिज़ाइन कैसे करना है। अब आते हैं एसेसरीज पे। एसेसरीज काम क्या होता है? एसेसरीज वो एक्सरसाइजेज होते हैं जो हम करते हैं अपने वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करने के लिए। ऐसे अगर देखा जाए तो एसेसरीज उतना कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करती, बट उनका भी अपना एक रोल होता है। एंड अभी जैसे पावर लिफ्टिंग में हम लोग कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग में हमारा जो स्टार्टिंग का वीक रहता है वो वॉल्यूम इसलिए रहता है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी पे वर्क कर रहे होते हैं। हाइपरट्रॉफी से मसल गेन हो रहा है, और फिर जब हमारा पीक आने लग जाता है तब उस समय हम वॉल्यूम घटाते हैं और धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ता है, ठीक है। बट एसेसरीज में क्या है, एसेसरीज आप कर ही इसलिए रहो, जो जो वीक मसल्स है, जो जो मसल्स है जो सपोर्ट कर रहे हैं आपको एसबीडी लिफ्ट्स परफॉर्म करने में, उनमें जो मसल्स है जो ट्रेन नहीं हो सकते एसबीडी से, वो मसल्स आप अदर एसेसरीज एक्सरसाइजेस करके ट्रेन करो। मैं पर्सनली बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, बट मैं नॉर्मल एक्सरसाइज करता हूँ। जैसे चेस्ट के लिए मैं डंबल प्रेसेस कर लेता हूँ, एंड आप अपने आर्म्स को ट्रेन कर लो। अब देखो, जो बड़े मसल्स हैं आप उनको 5 से 6 एक्सरसाइजेस दो, अच्छे से एक्सरसाइज करो, अपने मसल्स को अच्छा ट्रेन करो। ओवर ट्रेन नहीं करना है, ऐसा ना हो कि आप जो है अपने एसेसरीज को इतना ज़्यादा ओवर ट्रेन करने लग जाओ कि आपका जो मेन एसबीडी है वो लिफ्ट्स, उसके लिए आपने जो मेहनत की, बॉडी रिकवरी नहीं होने दे रही, और जिसके कारण से आपका एसबीडी का लिफ्ट्स खराब रहा है। क्योंकि मेन आपको एसबीडी लिफ्ट बनाना है, आपको फोकस उसी पे करना होगा। एसेसरीज आपको उतना हेल्प नहीं करेंगी कंपेयर टू जितना आप एसेसरीज करोगे, ठीक है। ये हो गया आपका एसेसरीज की बात है। अब आर्म्स वगैरह हो गया, उसको आप हफ्ते में जब भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसके 3 से 4, क्योंकि छोटे मसल ग्रुप है बहुत जल्दी ट्रेन हो जाते हैं, ज़्यादा ट्रेन करना भी नहीं। क्योंकि आपने बहुत लोगों को देखे होंगे हाथ इतने बड़े बड़े होते बट बेंच प्रेस कुछ खास नहीं, और किनके तो हाथ भी नहीं होते ज़्यादा और उनके बेंच प्रेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो नेशनल रिकॉर्ड होल्ड कर रहे होते हैं। सो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है। तो ये हो गया एसेसरीज के बारे में। अब आप अपना शेड्यूलिंग कैसे करोगे, मतलब आपको कौन सा दिन क्या मारना है, किस दिन कैसे मारना है। अब मान के चलो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 6 दिन हुआ। संडे ऑब्वियसली रेस्ट होता है, तो मंडे को मैं मार लूँगा स्क्वाट, ट्यूसडे को बेंच, वेंसडे को डेड। अब यहाँ पे बात आ जाती है, बहुत लोग के लिफ्ट जो है ना इसलिए भी नहीं बढ़ते क्योंकि वो उस चीज़ को ज़्यादा ट्रेन नहीं कर रहे। अब आप इतना तो जानते हो, आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा बार करते जाओगे सही वे में, वो उतना ज़्यादा ग्रो होगा। और पावर लिफ्टिंग भी वही है, आप टाइम टू टाइम ग्रो। अब बहुत बार क्या होगा, आपको लगेगा आपका ग्रो नहीं हो, जहाँ आपको लगे कि आपका ग्रो नहीं हो रहा है, जो भी लिफ्ट है लाइक एसबीडी में, उसका फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाओ, प्रोग्रामिंग में एडजस्टमेंट्स करो, एंड देन आप कर सकते हो। जैसे मान के चलो अब मेरा स्क्वाट बहुत टाइम तक नहीं बढ़ा था, मैं मंडे को भी स्क्वाट मारता था, वेडनेसडे को स्क्वाट और डेडलिफ्ट दोनों मारता था, ट्यूसडे को बेंच मारता था, फ्राइडे को स्क्वाट मारता था, और देन सैटरडे को मैं आपका रेस्ट या फिर लाइट डेडलिफ्ट मार के या फिर बेंच मारता था,
और उसके साथ एसेसरीज वगैरह जो परफॉर्म करता हूँ वही सब नॉर्मल। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है। मैं बेंच को 3 दिन परफॉर्म कर लेता था एंड स्क्वाट को 3 दिन परफॉर्म कर लेता था। डेड को 1 या 2 दिन मैं ट्रेन करता हूँ, डिपेंड कि मेरा क्या इंटेंसिटी चला, क्योंकि मैं डेडलिफ्ट में काफ़ी डोमिनेंट हूँ कंपेयर टू बेंच एंड स्क्वाट। सो मैं डेड को वीक में ट्वाइस ऑलमोस्ट ट्रेन कर लेता हूँ। जब मेरा बहुत ही वीक इंटेंस होने वाला होता है, जब मुझे एकदम पीक पकड़ना होता है, तब मैं वीक में 3 टाइम भी ट्रेन करता हूँ। तो सब अपने अपने एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं, मेरा एडजस्टमेंट कुछ इस हिसाब से चलता है। सो ये हो गया आपका शेड्यूलिंग। मंथ वीक में आप कैसे शेड्यूल करोगे अपने SBD लिफ्ट्स को। ठीक है, एंड बहुत चीज़ें अब आती हैं वीक पॉइंट्स पे। अब आपका SBD है, SBD जो है ज़रूरी नहीं है वो आपका बढ़ेगा ही, उसमें भी कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं। वो वीक पॉइंट्स आपको समझने होंगे। जैसे स्क्वाट आप मार रहे हो, स्क्वाट में आपका डेप्थ अच्छा नहीं आ रहा है, डेप्थ अच्छा नहीं आ रहा है भाई, उस पर काम करना होगा। आप डेडलिफ्ट मार रहे हो, आपको लॉकआउट में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको जर्क देना पड़ रहा है। बाय द वे आपको पता होगा कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे जर्क नहीं दे सकते और डेडलिफ्ट को ऊपर से ही छोड़ नहीं सकते हैं। लॉकआउट होना चाहिए, लॉकआउट में शोल्डर्स पीछे जाना चाहिए आपका हिप लाइन से। बहुत सारी चीज़ें हैं। बेंच प्रेस, आपका जो बेंच आएगा यहाँ पे पॉज होना चाहिए, फिर आप प्रेस करोगे जब आपको कमांड मिलेगा। तो या एंड एक और बात, ये जो प्रोग्राम है ये आपको सिर्फ मेन लिफ्ट पे अप्लाई करना है। जो आप कंपटीशन में मारने वाले हो, जैसे पॉज बेंच जो आप मारने वाले हो उस पर कमांड लगाना है। स्क्वाट, नॉर्मल स्क्वाट मारने वाले हो अच्छे से, जैसे आप हाई बार मारते हो या लो बार मारते हो, अगर आप लो बार कंपटीशन के लिए मार रहे हो तो आपको ये प्रोग्राम लो बार में ही प्रैक्टिस करना है। देन डेडलिफ्ट मारते हो, सूमो मारते हो, कन्वेंशन मारते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो अगर आप सूमो मारते हो ये प्रोग्राम आपको सूमो पे लगाना है। ओके, अब वीक पॉइंट्स है। अब जैसे वीक पॉइंट्स के लिए होते हैं, जैसे स्क्वाट में आपका वीक पॉइंट है, आप टेम्पो स्क्वाट्स कर सकते हो, पॉज स्क्वाट्स कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बेंच प्रेस में होता है, बेंच प्रेस में आप टेम्पो लगा सकते हो, पॉज लगा सकते हो एंड क्लोज ग्रिप बेंच प्रेसेस लगा सकते हो। ठीक है, अब ये सब जो वेरिएशंस है, डेडलिफ्ट में हो गया, आप डेफिशिएट लगा सकते हो, ब्लॉक लगा सकते हो, पॉज लगा सकते हो, टेम्पो लगा सकते हो, डबल पॉज, बहुत कुछ वेरिएशंस है। आप जो भी आपका वीक पॉइंट्स है उससे रिलेटेड आप एक बार इंटरनेट पे सर्च करके देखो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। जब भी कोई आपको डाउट हो कुछ भी रिलेटेड पावर लिफ्टिंग से, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो ये तो हो गई उधर की बात। अब वो सब, अब आपको उन सबको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अब जैसे मान के चलो मेरा अभी डेडलिफ्ट वीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो यहाँ पे 2 दिन मारने वाला था डेडलिफ्ट, मैं क्या करूँगा, मैंने अभी मैं सूमो डेडलिफ्ट कंपटीशन खेलता हूँ, मैंने वेडनेसडे को डेडलिफ्ट लगाई सूमो। तो मैं क्या करूँगा, सैटरडे को मैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट लगा दूंगा, सैटरडे को मैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट लगा दूंगा। अब आपको वो लगाना कितना वेट से, मान के चलो मैं लगाने वाला था 55% से, अपना 1 रेप मैक्स का 55% से मैं डेडलिफ्ट लगाने वाला था सूमो। सो मैं क्या करूँगा, कन्वेंशनल जो है 45 या 50% से लगाऊंगा, 5 या 10% कम से उसका मैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट लगाऊंगा। तो ऐसे करके आप जो है वेरिएशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। सो आई गेस मैंने सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए हैं, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टा पे एक बार मैसेज कर सकते हो। मैं और हमेशा रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ जितने भी डाउट्स आते हैं। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके जाना। सिया।